शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्चन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेदि वेदस्य महानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासि
रनेनाधीते नाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओम ओम भद्रं नो अपि वातय मनः ओम शांति शांति ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाग्निस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओम शांति 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 ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धेः मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति 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 ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथ शिष्यं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिकरमण्या नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ओम शांति 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 न कंचन वसतो प्रत्याचक्षित तद्व्रतम तस्माद्यया कया च विधया बहुपन्नं प्राप्नुयात् राध्यस्मा अन्नमित्याचक्षते एतद्वै मुखत्वन्नं राद्धं मुखत्वस्मा अन्नं राध्यते एतद्वै मध्यत्वन्नं राद्धं मध्यत्वस्मान्नं राध्यते एतद्वा अन्तत्वन्नं राद्धं अन्तत्वस्मान्नं राध्यते
य एवं वेद क्षेमैति वाची योगक्षेमैति प्राणापानयोः कर्मेति हस्तयोः गतिरिति पादयोः विमुक्तिरिति पायौ इति मानुषी समाज्ञा। न कंचन वसतु प्रत्याचकित। वसति क्या सत्य में वसतु वास के लिए, वास निमित्त वसत्यर्थम, वास करने के लिए विश्राम, रात को सो जाएंगे, रह जाएंगे, वास करेंगे। कोई आकर पहुँच ही गया तो उसका निराकरण नहीं करे, प्रत्याख्यान नहीं करे। ये तद्व्रतम उपासक ही व्रत है। इसलिए अतिथि के लिए अलग कमरा बना कर रखते हैं, कहीं के बहुत कमरा बना कर रखते हैं। तो कोई वास के लिए आए तो उसके प्रत्याख्यान नहीं करे, व्रत है। और उसके बाद तस्मात् या कया से विद्या बहुवर्णम प्राप्नुयात्। तस्मात् इसलिए वास के लिए मना नहीं करे, वास के लिए स्थान दे तो फिर इसको भोजन भी देना स्वाभाविक है। इसे अपने आप सिद्ध हो जाता है। वास के लिए तो भोजन अवश्य देना चाहिए। कोई अतिथि कोई आए तो उसको भोजन नहीं देने से पाप होता है, कुछ ना उस खाद्य उसको देना होता है। अपने खाद्य खाते तो उसको देना ही चाहिए। इसलिए या कया से विद्या, जिस किस प्रकार बहु अन्नम प्राप्नुयात्, कृषि करे, सेवा करे, कुछ करे, अन्न बहुत प्राप्त करे, अन्न बहुत हो। अन्न बहुत होने से किसी कोई अन्न आए तो उसको अन्न देना है, मांगे तो। कोई आने पर यदि कहता है तो कहता अराध्य अस्मय अन्नम इतिहास शिक्षते। अराधि अस्मय अन्नम, इसके लिए अन्न बना हुआ है, सिद्ध है, अन्न है। नहीं मना नहीं क्या, नहीं 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 ऐसा नहीं। कोई तो हाँ ठीक है अन्न है, आपके लिए अन्न है। तो अराधि उसके लिए बना हुआ, जैसे उसके लिए है ही, उसके लिए जिसको जो मिलेगा उसके लिए वो बना हुआ है। अस्मय अराधि, इसके लिए सिद्ध है अन्न, इसके लिए अन्न बना हुआ है। ऐसे कहते, आचक्षते कहते, शिष्ट, किसको मना नहीं करते। एतद्वै मुखत्व अन्नम राद्धम, जो मुखतः प्रधान रूप से सत्कार के साथ अथवा प्रथम अवय युवावस्था में ऐसा अन्नदान करते। मुखतः प्रधान रूप से अन्न सिद्ध हुआ, दिया किसको, उसका फल भी तुरंत प्राप्त हो जाता है। मुखत्वस्मै अन्नम राध्यते, इसके लिए अन्न भी सिद्ध प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार वो देता है प्रथम उम्र में अर्थात सम्मान के साथ, उसी समय उसको सब उसी उम्र में प्राप्त हो जाता है। उसको भी सम्मान के साथ अन्न उसमें उसको प्राप्त लाभ हो जाता है। एतद् भी मध्यत्व अन्नमराधम, मध्य अवय में अथवा थोड़ा कम सत्कार के साथ दिया तो मध्यत्व में अन्न राध्य थे, उसी समय अन्न प्राप्त होता है। ऐसे कम सम्मान के साथ प्राप्त होता है। एतद्वे अंतत्व अन्नराधम, अंत अंतिम वय में अथवा बिल्कुल तिरस्कार करके अन्न किसी को दिया तो भी अन्न का फल प्राप्त होता है, उसके भी अन्न प्राप्त होगा। अंतत्व अस्मय अन्न राध्य थे, अंतिम उम्र में हो अथवा ऐसे ही तिरस्कार पूर्वक अन्न उसको प्राप्त हो जाता है। किंतु अन्न देता है तो उसका फल तुरंत प्राप्त होता है। हाँ, यहाँ तक पहले भाष्य देखना है। पृथ्वी आकाश उपासक वसतु वसत निमित्तम कंचन कंचिदपि न प्रत्याशिक्षित तथा पृथ्वी आकाश उपासक, पहले कहा था आकाश पृथ्वी में आकाश प्रतिष्ठित, आकाश पृथ्वी प्रतिष्ठित, अन्न मन प्रतिष्ठित। ऐसे जो उपासना करता है वसतो गात वास, वसत निमित्तम, वास के लिए, कंचिद किसी को भी कंचिदपि न प्रत्याशिक्षित, मना नहीं करे। वसत्यर्थम आगतम न निवारयेत, आए तो उसको निवारण नहीं करे। वासे च दत्ते अवश्यम यशनम दातव्यम, अरे वास दिया रहने के लिए अवश्यम यशनम दातव्यम, इसमें और कोई नहीं, अवश्य देना है, भोजन देना चाहिए।
इसलिए तस्मात् यया कया च विधेय येन केन च प्रकार बहुअन्नम प्राप्नुयात्। बहुअन्न संग्रह कुर्यात्, अन्न बहुत पास में रहे। यस्मात् अन्नवंतो विद्वांस, अन्न वाले विद्वान इसे कहते। कोई अभ्यागत आए तो अभ्यागत नहीं कहते, हाँ अन्न है। अभ्यागताय अन्नवंतो विद्वांसो अभ्यागताया अन्नार्थिने। अभ्यागताया यह है, अभ्यागताया अन्नार्थिने। अभ्यागताया अन्नार्थिने। राधिका तो संसिधम अस्मि अन्नम इति आचक्ष्यते, कहते अन्न वाले विद्वान। न नास्ति इति प्रत्याख्यान कुर्वन्ति। नास्ति इस प्रकार निवारण प्रत्याख्यान मना नहीं करते। तस्मात् हेतु बहुअन्नम प्राप्नुयात्, इसके लिए पूर्व के साथ संबंध बहुत अन्न संग्रह करे इति पूर्वेण संबंध मिला। अभ्यागताया अन्नार्थिने, अभ्यागताया अन्नार्थिने। अभी च अन्नदान से महात्म्य उच्यते। अन्नदान का महात्म्य यथा जैसे देता उस समय प्राप्त हो जाता है। यत् काल प्रयच्छते अन्नम तथा तत्काल में प्रत्युन्नमते प्राप्त हो जाता है। जिस समय देता उस समय प्राप्त हो जाता है। प्रत्युन उपनमते प्राप्नति टिप्पणी दे दिया। कथमिति तदेतदाह, कैसे प्राप्त होता है इसके लिए आगे कहा। पहले एतद् वै मुखत्वन्नम राद्धम, एतद् वै प्रसिद्ध है। अन्नम मुखतो राद्धम। मुखतो क्या था, मुख्य प्रथमे वयसी, प्रथम वयसी मुख्य हुआ अथवा मुख्यया वा वृत्तिया, प्रथम वय में अथवा मुख्य वृत्ति से। मुख्य वृत्ति कैसे, पूजा पुरस्सरम। कुछ को किसको देते तो सम्मान पूर्वक पूजा पुरस्सरम। कोई कुछ माता उसको देते थे, तिरस्कार नहीं, पूजा पूर्वक परमात्मा बुद्धि करके परम ऐसे दे सम्मान करके पूजा पुरस्सरम। अभ्यागताय जो अतिथि अन्नार्थी ने, अभ्यागत अन्न जिसे कहते। मुख अन्न राद्धम, राद्धम संसिधम, संसिधम प्रयच्छति, संसिद्ध है ऐसे देते हैं उनको, ऐसे सम्मान पूर्वक देते हैं। ऐसा क्या लाभ होता है उसका, तस्य किम फलम स्यादिति उच्यते। मुख तो अस्मै अन्नम राध्यते। मुख तो क्या था, जैसे पूर्व वय, पहले मुख्य क्या प्रथम वय क्या था, पूरे वयसी। अब मुखत्व का दूसरा अर्थ क्या, मुख्य या वृत्तियाँ। इस प्रकार पूर्वे वयसी मुख्य या वृत्तियाँ। जैसे दान करता पूजा पुरस्कार सम्मान के साथ, ऐसे ही अनायास उसको प्राप्त होता है सम्मान से, सम्मान के साथ प्राप्त होता है। अन्नम अन्नदाय, अन्नम ददाति थे, अन्न द क्या द का प्रत्यय होता है, कंबल द, आत्मनुपसर्गी कहाँ, कंबल द बनता है उससे। अन्नद, अन्नदाय, अन्नम राध्यते, प्राप्त हो जाता है, अन्न सिद्ध हो जाता है। यथा दत्तम उपतिष्ठते इत्यर्थ, जैसे दिया ऐसे प्राप्त हो जाता है। एवं मध्य तो मध्य में वयसी, मध्य में न चोपचार, मध्यम वय में अथवा मध्यम उपचार। पहले तो पूजा पूर्वक बहुत सम्मान के साथ, ये थोड़ा तिरस्कार नहीं किंतु सामान्य रूप से मध्यम उपचार देता है। तथा अंते अंततो अंत्य वयसी जघन्य न चोपचार, निकृष्ट उपचार, तिरस्कार पूर्वक परिभव परिभव तिरस्कार ऐसे देता है। तो तथा एव अस्मै राध्यते संसिध्यते अन्न, मध्यम उपचार से देता है, मध्यम वृत्ति के द्वारा प्राप्त होता है। और तिरस्कार कर देता है तो तिरस्कार उसको प्राप्त होता है, प्राप्त हो जाता है। यह एवं वेद, इसे जो उपासना करता है, एतद्वा अन्नतो राधम अन्नतो राध्यते, यह एवं वेद, यह एवं वेद, यह एवं वेद, यह एवं
अन्नस्य यथोक्तं महात्म्यं वेद, यथोक्तं महात्म्यं तद्दानस्य, तद्दानस्य है महात्म्यं वेद, आगे तद्दानस्य, तद्दानस्य यथोक्तं फलम उपनयनेत। दान का फल, दान का महत्व जानता है तो फल उसको प्राप्त हो जाता है। तो ब्रह्म की उपासना करने के लिए उपासना कैसे, इदानीं ब्रह्मण उपासना प्रकार उच्यते। अब ब्रह्म का उपासना कैसे अभी कहते हैं। क्षेम इति वाची, क्षेम रूप से वाग में ब्रह्म प्रतिष्ठित है, ऐसे ब्रह्म की उपासना करे। वाग में प्रतिष्ठित है ब्रह्म क्षेम रूप से। योगक्षम इति प्राणापान हो, प्राणपान में परब्रह्म योग और क्षेम के रूप से। क्षेम है प्राप्त से रक्षण, योग क्षम प्राप्त से प्रापण, अप्राप्त से प्रापण, प्राप्त रक्षण, योग क्षम रूप से परब्रह्म ही प्रतिष्ठित प्राणापान अपान में। कर्मेति हस्तयो, हस्त में कर्म रूप से ब्रह्म ही प्रतिष्ठित है। वही ब्रह्म के निमित्त हस्त में कर्म होता है। गतिरिति पादयो, पादयो ब्रह्म गति रूप से प्रतिष्ठित है। विमुक्तिरिति पायु, पायु में भी ब्रह्म विमुक्ति रूप से प्रतिष्ठित है। सर्वत्र परमात्मा के कारण ही सब कुछ क्रिया होती है। इति मानुषी समाज्ञा, मनुष्य संबंध ज्ञान उपासना है। भाष्य देखना। क्षेम इति वाची, क्षेमो नाम उपात परिरक्षण, उपात जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना, ये क्षेम है। उपात से परिरक्षण, रक्षा ठीक से नहीं, उनसे नष्ट होता है, चोर ले लेता है, ये सब रक्षा करना है। ब्रह्म वाची क्षेम रूपेण प्रतिष्ठितम इत्युपास्यम, यही से उपास्य ब्रह्म ही वाची वाग में क्षेम रूप से प्रतिष्ठित है, इसे उपासना करे, चिंतन करे। योग क्षम इति प्राणापान में, योग है अनुपात से उपादान, जो प्राप्त नहीं हुआ अप्राप्त उसका प्राप्त करना, ये योग हुआ। और पहले क्षम बता दिया, प्राप्त से रक्षण, तो हुई योग क्षम हो। योग और क्षम प्राणापानयो हो सतुर्भवत, प्राणपान चलता है तो योगक्षम होता है। यद्यपि प्राणपान होने पर योगक्षम होता है, तो भी योगक्षम खाली प्राणापान के कारण नहीं, खाली प्राणवायु चलता है तो योगक्षम हो जाता है ऐसा नहीं। तथापि न प्राणापान निमित्तावेव निमित्तौ योगक्षम, प्राणापान निमित्ते निमित्तम ययो, योगक्षम का निमित्त खाली प्राणपान वायु के कारण योगक्षम ऐसा नहीं। किंतरी ब्रह्म निमित्तो, ब्रह्म निमित्तम ययो, योगक्षम का निमित्त है ब्रह्म परमात्मा के कारण। प्राणापान चलते समय होता है तो प्राणापान में परमात्मा ही योगक्षम रूप से स्थित है। तस्मात् ब्रह्म योगक्षेमात्मना प्राणापानयो प्रतिष्ठितम इति उपास्यम, ब्रह्म ही परमात्मा ही योगक्षम रूप से प्राणापान में प्रतिष्ठित, ऐसे उपासना कर अपने शरीर में। तो ब्रह्म किस प्रकार उपास्य है। एवं उत्तरेषु अन्येषु तेन तेन आत्मा सर्वत्र एव उपास्यम, आगे जैसे कहते हैं इस प्रकार तत्तद रूप से तत्र तत्र अलग अलग स्थान में परब्रह्म ही है, ऐसे उपासना करे। प्रत्येक उत्तरेषु पर्याय में, अन्येषु तेन तेन आत्मना, गतिरिति पादयो, कर्म इति हस्तयो, हस्त रूप से कर्म में ब्रह्म प्रतिष्ठित है। ब्रह्मेव अत्र उपास्य, ब्रह्म प्रतिष्ठित है, इसे उसकी उपासना करे। कर्म रूप से प्रतिष्ठित है ब्रह्म हाथ में, कर्मण ब्रह्म निर्वर्तत्वात् हस्तयो कर्मात्मा ब्रह्म प्रतिष्ठितम इत्युपास्यम। हस्त से कर्म होता है किंतु हस्त केवल से नहीं, परमात्मा के बिना हस्त से कुछ नहीं होगा। वही चलता है, दौड़ता है, हाथ से परिश्रम करता है। कभी सार्थक रहा तो हाथ ऊपर उठा नहीं सकता है, चल नहीं पाता है, लाठी लेने पर ही चलना मुश्किल, खड़ा होना ही पाता है। कोई कोई ऐसे हो जाता है तो ऐसे किसका कुछ होता है तो हाथ उठाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हाथ तो इंद्रिय के कारण नहीं,
सब परमात्मा ही कारण। कर्मण ब्रह्म निर्वर्तित्वात्, ब्रह्म से संपन्न होता है। हस्तयो कर्मात्मना ब्रह्म प्रतिष्ठितम इति उपास्यम। हाथ में भी ब्रह्म कर्म रूप से प्रतिष्ठित। सर्वत्र ब्रह्म किस प्रकार है, परमात्मा के बिना नहीं पता होगा। कोई किसका बच्चा है, जन्म से ही से रहा था, उसको खड़ा नहीं हो पाता है। बड़ा हो गया, पिता माता सेवा करते, खड़ा नहीं हो पाता है, बोल तो नहीं पाता है, खड़ा भी नहीं होता। कितने कैसे कैसे वो कर्म, पाप कर्म का तो फल है। तो भी सब शरीर होने पर भी कभी स्वस्थ व्यक्ति शरीर सब है, किंतु कुछ बीमार हो जाता है, पक्षाघात आदि, चलना मुश्किल हो जाता है। जो दौड़ने वाला है वो चल नहीं पाता है, हाथ नहीं उठा, कैसे कैसे सब देखने में आता है संसार में किस प्रकार। तो परमात्मा ही सर्वत्र इस रूप से प्रतिष्ठित है, इसे उपासना करे। गतिरिति पादयो विमुक्तिरिति पायो, गति रूप से ब्रह्म ही प्रतिष्ठित। इसी प्रकार सर्वत्र इसे परमात्मा ही है। इतेता मानुषी, मनुष्य स्वभाव मानुषी, मनुष्य स्वभाव मानुष्य, मानुषी का बहुवचन मानुष्य, प्रथमार्थ है छांदसी, द्वितीय है मानुष्य। मानुषी का मानुष्य, मानुषी समझ गया, मानुषी तो एक मनुष्य। का लोप हो जाता है, बाकी जो उसमें यह का लोप हो जाएगा। मनुष्य जब गीत हो जाएगा तो यह का लोप हो जाएगा, मानुषी बन जाएगा। मानुषी बनने के बाद बहुवचन है मानुष्य बन गया। तो किंतु प्रथमार्थ है वह शांत से द्वितीय इतिहास है ना, मानुषी ही समाज्ञा, ये द्वितीय। द्वितीय जो है, हाँ, अब श्रुति में जो मानुषी ही समाज्ञा है, ये द्वितीय भी होती। प्रथमा में हाँ मनुष्य बन जाएगा, और द्वितीय में मनुष्य। हाँ, तो जो मानुषी ही है और समाज्ञा का भी समाज्ञा द्वितीय, प्रथमा परम दोनों बराबर है। तो मानुषी जो द्वितीय है उसके लिए कहा प्रथमार्थ है वह छांदसी द्वितीय। जो मानुषी ही द्वितीय भी होती है, प्रथम कहते हैं, इसलिए अर्थ करते समय मानुषी का प्रथमा बहुवचन बना दिया मानुष्य, मानुष्य संज्ञा। समाज्ञा, समाज्ञा नाम समाज्ञा। अध्यात्म आध्यात्मिक समाज्ञा ज्ञानानि विज्ञानानि उपासनानि। समाज्ञा, समाज्ञा में ज्ञान अर्थ क्या, आध्यात्मिक समाज्ञा, समाज्ञा का अर्थ ज्ञान, समाज्ञा होता। तो समाज्ञा का अर्थ नाम नहीं, समाख्या, समाख्या होता है, आख्या होता है ना समाख्या। हाँ, कहीं के समाख्या मानुषी समाख्या आता है, यहाँ समाख्या नहीं समाज्ञा। समाज्ञान से ज्ञान उपासना, समाज्ञा का अर्थ ज्ञानानि, आध्यात्मिक देह में आत्मा में आत्मा संबंधी ज्ञानानि, समाज्ञा का अर्थ विज्ञानानि, ज्ञान का अर्थ विज्ञान, विज्ञान तक उपासना। ऐसे देह में परब्रह्म की इस प्रकार उपासना है। यहाँ तो मानुषी समाज्ञा। अथ दैवी तृप्तिरिति वृष्टौ बलमिति विद्युति यश इति पशुषु ज्योतिरिति नक्षत्रेषु प्रजातिरमृतमानंदोपस्थे सर्वमित्याकाशे तत्प्रतिष्ठितुपासित प्रतिष्ठावान भवति तन्मह इत्युपासित महान भवति तन्मन इत्युपासित मानवान भवति तन्नम इत्युपासित नम्यन्त्यस्मै कामाः तद्ब्रह्मेत्युपासित ब्रह्मवान भवति तद्ब्रह्मणः परिमर इत्युपासित पर्येण म्रियन्ते दिशन्तः सपत्नाः परीय प्रिया भ्रातृव्याः स यश्चायं पुरुषे
यश्चासावादित्ये स एकः। अथ दैवी समाज्ञा देव संबंधी उपासना। तृप्तिर्व से वृष्टि में तृप्तिर्व से परब्रह्म प्रतिष्ठित है ऐसे उपासना करें। बलमिति विद्युति विद्युत में ब्रह्म है बल रूप से। पशु में ब्रह्म है यश इति, पशु के निमित्त यश होता है और पर ब्रह्म के निमित्त है यश। ज्योतिरिति नक्षत्र, पशु धन होने से धन दान आदि करता है तो यश कर्म भी करता है। ज्योतिरिति नक्षत्र, नक्षत्र में ज्योतिरु से परब्रह्म प्रतिष्ठित हो ऐसी उपासना करें। प्रजातिरमृतम, प्रजातिर अमृत है, प्रजा क्या है तो अमृत रूप से प्रजाति। प्रजाति अमृतम, अमृतत्व प्राप्ति, अमृत का अमृतत्व प्राप्ति। अमृतत्व प्राप्ति पुत्र प्रजाति पुत्र रूप से ही पर ब्रह्म स्थित है। पुत्रेण ऋण विमोक्ष द्वारेण प्रजाति अमृतत्व प्राप्ति। अमृतत्व प्राप्ति का साधन पुत्र होता है। कैसे? पुत्र अपने ऋण विमोचन करता है, ऋण विमोक्ष द्वारा जो कर्म करता है पुत्र को प्रतिनिधि बनाते हैं, आगे सब कर्म करता है। ये पुत्रेण रूप से परब्रह्म प्रतिष्ठित है। आनंदित उपस्थित, रूपस्थ में इंद्रिय में आनंद रूप से ब्रह्म ही प्रतिष्ठित है। सर्वमिति आकाशे, आकाश में सब कुछ प्रतिष्ठित है। सर्वम ब्रह्म इति आकाशे उपास्यम, आकाश में सब कुछ है, सब कुछ ब्रह्म ही है इसे उपासना करें। तत्प्रतिष्ठा इति उपासित, तो ब्रह्म प्रतिष्ठा सब की प्रतिष्ठा इसे उपासना करें। उपासना ऐसे करने से स्वयं ही प्रतिष्ठावान होती, प्रतिष्ठित होता है। तन्मह इति उपासित, मन है ब्रह्म इसे उपासना करे तो मानवान भावती, मनन समर्थ होता है। तन्नम इति उपासित, नम इस रूप से ब्रह्म की उपासना करे तो उसको नम्यन्ते अस्मै काम, सब काम उसको प्राप्त हो जाता है। तद ब्रह्म इति उपासित, ब्रह्म इति उपासना करे तो ब्रह्मवान भवति, ब्रह्मवान भवति है परिवृढ़ ब्रह्म। ऐसे ब्रह्म का जो गुण है ऐसे गुण वाला हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। तद ब्रह्मण परिमर इति उपासित, ब्रह्म का परिमर से उपासना करे। परिमर से उपासना ब्रह्म रूप से ब्रह्म परिमर इस उपासना करने से इसका ही क्या होता है? परिम्रियन्ते परित एनम, परियेण म्रियन्ते द्विशतः सपत्ना, एन द्विशत सपनता परितः म्रियन्ते, द्वेष करने वाले जो शत्रु मर जाते हैं। पर ये अप्रिय भ्रातृव्य, जो शत्रु होने पर भी प्रिय नहीं अप्रिय हो वो भी मर जाते हैं, द्वेष नहीं करने पर भी। स अष्टायम पुरुषे अष्टासु आदित्य स एक, पुरुष में आदित्य में अध्यात्म अधिदैव समष्टि व्यष्टि रूप एक ही है। यहाँ परियणम दिशंतः सपत्ना, यहाँ हिंदी अर्थ में परि ये अप्रिय भ्रातृव्य, जो भ्रातृव्य है भाई के पुत्र इस अर्थ में नहीं है। हिंदी में भाई के पुत्र दिया है, वो अप्रिय शत्रु है। ये अभी टिप्पणी में है, आगे बताएंगे। एक होता है भ्रातृव्यच्च, व्यत प्रत्यय होता है भ्रातृपुत्र के, भ्रातृव्य बनता है। और एक सूत्र है व्यन सपत्नौ, भ्रातृव्यच्च करेंगे भ्रातृव्य बनेगा, व्यन करेंगे तो भ्रातृव्य बनेगा, व्यत करेंगे तो तिस्वरितम स्वरित होता है, प्रत्यय में भेद। तो भ्रातृव्य शब्द भ्राता के पुत्र के लिए बनता है,
किंतु व्यन प्रत्यय जो भ्रातृव्य शब्द है वो सपत्न अर्थ में, शत्रु अर्थ में। यहाँ जो भ्रातृव्य है शत्रु अर्थ है। शत्रु अर्थ होने के कारण वो भाई के पुत्र अर्थ नहीं। वहाँ भाष्य में, महाभाष्य में कहा जो व्यन सपत्ने व्यन होता है, भ्रातृ शब्द से व्यन प्रत्यय हुआ, अपत्य अधिकार में है, अपत्य अध्यर्थ में। किंतु प्रकृति जो भ्रातृ शब्द है वो प्रकृति अर्थ विवक्षित नहीं। भ्रातृ शब्द के आगे व्यन प्रत्यय हो तो प्रकृति प्रत्यय समुदाय का अर्थ शत्रु है। भ्राता के पुत्र ये अर्थ नहीं, भ्राता के पुत्र नहीं, भ्रातृ शब्द के उत्तर अपत्य अर्थ जो व्यन प्रत्यय होता है। समुदाय प्रकृति प्रत्यय समुदाय से प्रकृति अर्थ हम विवक्षित नहीं है, समुदाय से शत्रु अर्थ विवक्षित है। तो इसे भ्रातृव्य शब्द का अर्थ शत्रु है। अप्रिय शत्रु द्वेष नहीं करने वाले भी होते हैं, जो टीम दिया द्वेष करने वाले प्रतिपक्षी मर जाते हैं, तथा जो अप्रिय शत्रु द्वेष नहीं करने वाले भी होते हैं, ये भी मर जाते हैं। इसलिए वहाँ चैतन्य है भाई के पुत्र के स्थान पर शत्रु द्वेष नहीं करने वाले भी अर्थ ऊपर से आएगा, क्योंकि द्वेष करने वाले पहले हुआ था। यहाँ फिर दोबारा कहने से अभिप्राय क्या है? द्वेष नहीं करने वाले भी वे होते हुए शत्रु द्वेष नहीं करने वाले भी होते हैं, वे भी मर जाते हैं। इसमें भ्रातृव्य 17 2 नंबर टिप्पणी दिया। भ्रातृव्यन सपत्न जो दिया है ना, सूत्र व्यंत सपत्न है। भ्रातृव्यच्च ये सूत्र है, और व्यन शपथ नहीं। और भ्रातृव्यन शपथ ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। ये भ्रातृव्यच्च ये सूत्र है, और व्यंत शपथने सूत्र है, व्यन शपथने। अथ दैवी, अथानंतरम दैवी भाष्य में दैव्यो बहुवचन दैव्यो देवे से भावा समाज्ञा उपासना उच्यन्ते। तृप्तिरिति वृष्टौ, वृष्टि में तृप्ति रूप से परब्रह्म स्थित है। वृष्टिर अन्नादि द्वारा तृप्ति हेतुत्वात्, वृष्टि कैसे तृप्ति का हेतु है? वृष्टि से अन्न होता है, अन्न आदि अन्न के द्वारा भोजन, उनसे तृप्ति का हेतु उनसे ब्रह्मैव तृप्त्यात्मना वृष्टो व्यवस्थितमिति उपास्यम। ब्रह्म ही तृप्त्यात्मना तृप्त्यात्मना है, तृप्त्यात्मना तृप्ति रूप से वृष्टि में स्थित है, व्यवस्थित मित उपासना करें। तथा अन्यसु तेन तेन आत्मना ब्रह्मैव उपास्यम, सब अन्य तत्तद रूप से ब्रह्म ही उपास्य है। तथा बल रूपेण विद्युति, विद्युत बल रूपेण ब्रह्म है प्रतिष्ठित है, उपासना करें। यश रूपेण पशुषु, पशुषु यश रूप से स्थित ब्रह्म। ज्योतिरूपेण नक्षत्रेषु, नक्षत्र में ज्योति रूप से प्रकाश रूप से पर ब्रह्म ही परमात्मा है। प्रजाति अमृतम, अमृतत्व प्राप्ति पुत्रेण ऋण विमोक्ष द्वारा, ऋण विमोक्ष के द्वारा पुत्र से अमृतत्व प्राप्ति, इसलिए वहाँ अमृतत्व प्राप्ति का हेतु होने से तद्रूप से पर ब्रह्म ही प्रतिष्ठित है पुत्र में। आनंद सुख है, सुखमिति एतत्, उपस्थ में सुख है। सर्वम उपस्थ निमित्तम, जो सुख जितने सब उपस्थ निमित्त, सामान्य सुख उपस्थ निमित्तम जितने सुख ब्रह्मैव अनेन आत्मना उपस्थे प्रतिष्ठितम इति उपास्यम, वही सुख रूप से उपस्थ में प्रतिष्ठितम इति चिंतन उपासना। सर्वम आकाश प्रतिष्ठितम, सब कुछ आकाश में प्रतिष्ठित है। अतो यह सर्वम आकाश है तद ब्रह्मैव इति उपास्यम, आकाश में सब कुछ है, आकाश व्यापक है, ऊपर नीचे सब सारे, ऊपर केवल आकाश है, नीचे पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे आकाश है, सब आकाश सर्वव्यापक सब क्या है, इससे सब कुछ आकाश में है। आकाशवत सर्वगत नित्य कहा, आकाश को सर्वगत कहा, पृथ्वी जल आदि को सर्वगत नहीं, आकाश में सब कुछ प्रतिष्ठित है। यद सर्वम आकाश है तद ब्रह्म, सर्वम कल्विदम ब्रह्म, आकाश में जितने सब है सब कुछ ब्रह्म ही तो उपास्य हम।
और जो आकाश फिर क्या है, सब कुछ अब ब्रह्म हो गया आकाश में, और आकाश ब्रह्म का आश्रय फिर क्या है, तच्च आकाशम ब्रह्म एवं, आकाश ही ब्रह्म है, और उसमें जो कुछ है सब ब्रह्म ही है, सब अध्यस्त आरोपित है। तस्मा तत्सर्वस्व प्रतिष्ठा है तो उपासित, ये ब्रह्म सबकी प्रतिष्ठा, ऐसी चिन्ह उपासना करे। प्रतिष्ठा गुण उपासना, जैसे उपासना करेगा गुण चिंतन करेगा ऐसे फल प्राप्त करता है, प्रतिष्ठावान भवति। एवं पूर्वेष्वपि यद तदधीनं फलम तत्तद ब्रह्मैव तदुपासना तद्वान भवति द्रष्टव्यम। सब पर्याय में जैसे उपासना करेंगे पूर्वेष्वपि यद तदधीन फलम, तो उसके अधीन जहाँ उपासना करेंगे उस स्थान के उसके अधीन जो फल है तद ब्रह्म है, वो सब कुछ ब्रह्म है। तद उपासनात् ऐसे ही फल प्राप्त कर लेता है। तद्वान भवति, जैसे तत्त फल से ब्रह्म है, उपासना करेंगे तो तत्त फलवान प्राप्त हो जाता है। श्रुति कहते श्रुतिरंतराच, जैसे उपासना करेंगे ऐसे फल प्राप्त करता है। तम यथो उपासते तदेव भवति, यथा यथा ये नैन प्रकार में उपासना करता है ऐसे ही फल हो जाता है। टीका में उपासनमपि, उपासना तो हो गया फल के लिए बता दिया, जैसे उपासना करेगा ऐसे फल प्राप्त होगा। किंतु ऐसे फल के लिए उपासना जो मुमुक्ष वेदांत श्रवण करने के लिए श्रुति में ये कहा गया, जो फल चाहते उसको फल मिलेगा। किंतु उपासनमपि फलानुविसंधिना अनुष्ठितम बुद्धिशुद्धि द्वारा न ज्ञानाय उपकरोति इति उत्तम। पहले कहा है जितने उपासना है फलानभिसंधिना, फल इच्छा रहित है ना, अभिसंधि रहित इच्छा रहित होकर के ऐसे जो अनुष्ठान करता है साधक है न अनुष्ठितम उपासना, फल नहीं चाहेगा तो उपासना व्यर्थ नहीं। बुद्धिशुद्धि द्वारा न, जितने उपासना कर्म निष्काम करने से सब अंतःकरण शुद्धि का साधन, ये सबसे बड़ा साधन है बुद्धि शुद्धि। अंतःकरण शुद्ध हो, बुद्धि शुद्ध हो जाए, सन्मार्ग में चलने के लिए चल पाता है, धैर्य होता है, श्रद्धा है, विश्वास है, सत्संपत्ति आती है, वैराग्य होता है। बुद्धि शुद्ध होने पर, बुद्धि में अशुद्धि होने पर वैराग्य नहीं होता है, श्रद्धा नहीं होती है, प्रयत्न में सफल नहीं हो पाएगा। तो बुद्धि शुद्धि अंतःकरण शुद्धि के लिए सारे साधन है। तो बुद्धि शुद्धि के द्वारा उपासना कर्मादि जितने सब है ब्रह्म ज्ञानाय उपकरोति, उपासना अपि ब्रह्म ज्ञान के लिए उपकार। तमेतम वेदानुवचन न ब्राह्मणा विविधिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन, श्रुति कहती। ब्रह्मसूत्र में आया सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुते अश्वत, सारे आश्रम कर्म की अपेक्षा सारे कर्म विहित कर्म फल इच्छा रहित होकर करने से सब शुद्धि के द्वारा ब्रह्म ज्ञान का साधन। यज्ञेन विविधिशन्ति वेदितुम, ज्ञान का साधन बता दिया, बुद्धि शुद्धि के द्वारा है, ज्ञान का साधन है। मुख्याधिकारिण तो अपवादाय उपकरिष्यति, और जो फल अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ब्रह्म ज्ञान के उपकार होगा उपासना। किंतु जो मुख्य अधिकारी है ये वेदांत में ऐसा आया तो वो भी थोड़ा चिंतन करेगा, वो चिंतन करके अंतःकरण शुद्धि के लिए, अंतःकरण शुद्ध है उसका पहले से, उसके लिए फिर ये सब क्या क्या प्रयोजन है। जिसका अंतःकरण शुद्ध है वो फिर बुद्धि शुद्धि के लिए उपासना क्यों करेगा, वो तो वेदांत श्रवण करता है ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो वेदांत श्रवण के लिए ज्ञान के लिए साधन साक्षात हो जाता है। जो मुख्य अधिकारी नहीं, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, उपासना जितने उपासना कर्म सो अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान का साधन है। किंतु जो मुख्य अधिकारी उसके लिए तो साक्षात ही अपवादाय उपकरिष्यति, अपवाद ब्रह्म से भिन्न सब का निषेध, नीति नीति का निषेध करना है। जितने कार्य है टीका में टिप्पणी में दे दिया। अन्न अनादत्वादि निखिलोप्ययम प्रपंच, अन्न अनाद रूप से कहा गया, सब कुछ सारे प्रपंच सब परस्पर अन्न अनाद होकर के सब प्राण शरीर आदि परस्पर अन्योन्य से प्रतिष्ठित है। ये सब जो कहे गए
प्राण शरीरादि अनात्मनिष्ठ है वह आत्मनि, ये अनात्म सब जितने हैं आत्मनि अविद्या भाति, ये सब सारे प्रपंच अनात्मा में है, किंतु अविद्या आत्मा में भान होता है, सारे अनात्म पदार्थ है। और जो अविद्या से भान होता है मिथ्येव इतएवं आत्मनि तद्वाद सिद्धार्थम, मिथ्या का बाद अभाव निश्चय, बाद करने के लिए सब ये जितना आया सब मिथ्या है, अनात्मा है, आत्मा मध्यस्थ सबका बाद के लिए हो जाएगा। अनुपद में वो चेतद भाष्य स्पष्ट भविष्यति, आगे भाष्य में स्पष्ट हो जाएगा। ये जितने चिंतन किया ये सब अज्ञान का कार्य है, मिथ्या है। ऐसे दृश्य प्रपंच का बाद कर दे तो ज्ञान हो जाता है, इसलिए साक्षात ये साधन हो गया अपवाद के द्वारा। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच, आरोप कर दे जगत का, फिर उसका अपवाद करके, इसलिए आकाश आदि सृष्टि जो कही गई वो अध्यारोप है, उसका अपवाद निषेध करके नेति नेति करके सबका निषेध करने पर साक्षात अधिष्ठान ब्रह्म स्वस्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। यत्र वागादो यत्फलम कार्यम क्षेमादि, इसमें कहा जो जहाँ पहले कहा यद 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 तदध्ययनम फलम तद्वैव ब्रह्म, यत तदध्ययन फल, यत्र वागादो जो फल है, यद यद तदध्ययन फल, वागादि में जो कहा यत्र वागादि में क्षेम इति वाची योग क्षमिति प्राणापानयो, तो वागादि में जो फल कहा, फल का था कार्यम, वागादि में जो क्षेम योग क्षम रूप से है जो कहा गया वही उपासना करने से इसे ही फल प्राप्त कर लेगा। ये भाष्य में आया, इसके ही टीका में दे दिया। एवं पूर्वस्यापि यद यद तदध्ययन फलम तद्ब्रह्म एवं, यद यद कहकर उसका अर्थ कर दिया यत्र वागादो जो फल का अर्थ कार्य वही वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म रूप से क्षेम ही ब्रह्म ही क्षेम रूप से, ब्रह्म ही योग क्षम रूप से ऐसे उपासना करे, करने से ऐसे ही तद्वान योग क्षम वाला हो जाएगा। आगे तन्मह इति उपासित महान भवति, तन्मन ये तो अर्थ हो गया था। मह इति उपासित, महो महत्व गुणवत् तद उपासित, वो ब्रह्म महत्व गुण वाला है, ऐसे उपासना करने से स्वयं महान हो जाएगा, महत्व गुण वाला हो जाएगा, महान भवति। तन मन इति उपासित, मनन मन, ऐसे मन रूप से प्रतिष्ठित है ब्रह्म, तो स्वयं भी उपासक मानवान भवति, मानवान है कि मनन समर्थ हो जाएगा, मनन करने की सामर्थ्य, मनन ठीक ठीक हो जाए, संशय निवृत्त होता तो निधिध्यासन हो जाता है। मनन ठीक नहीं हो पाता है, मनन नहीं समझ पाते हैं मनन क्या है, मनन का अर्थ ठीक समझ करके ठीक मनन श्रुति से श्रवण करने के बाद श्रुति का तात्पर्य निश्चय करने के लिए भी थोड़ा विचार करना पड़ता है, तात्पर्य ग्राहक लिंग उपक्रम आदि लिंग के द्वारा। उसके बाद श्रुति का तात्पर्य निश्चय होने के बाद भी संशय होता है। श्रुति श्रवण के द्वारा तो श्रुति में शास्त्र में जो संशय, इसको कहते हैं प्रमाण संशय, शास्त्रीय प्रमाण, प्रमाण में संशय क्या, श्रुति वेद स्मृति ये सब अद्वितीय ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले हैं या द्वैत प्रतिपादन करने वाले, परमात्मा का प्रतिपादन करने वाले या कर्म प्रतिपादन करने वाले, उपासना प्रतिपादन करने वाले या कोई प्रधान आदि का कथन करने के लिए अलग अलग कितने कितने सब मतभेद हो जाता है। तो शास्त्र के द्वारा निश्चय होता है एक अद्वितीय ब्रह्म जगत का कारण, उसको प्रतिपादन करता है, ये निश्चय होता है। वो भी वही उपनिषद वाक्य से द्वैतवादी लोग कितने प्रकार अर्थ कर लेते हैं अलग अलग। तो शास्त्र का तात्पर्य निश्चय होता है श्रवण के द्वारा, प्रमाण संशय दूर होने के बाद प्रमेय में संशय होता है। शास्त्र तो श्रुति तो कह देती है,
जीव ब्रह्म की एकता, जगत मिथ्या है, एक अद्वितीय नेह नाना अति किंचन, ब्रह्म में नाना है ही नहीं। श्रुति श्रवण करने के बाद उसका अर्थ ज्ञान हो जाता है ना, नहीं। नेह नाना अति किंचन, यह ब्रह्म में नाना है ही नहीं। आगे देखेंगे तो जगत दिखेगा, श्रुति समझने के बाद दिखता है, नाना प्रपंच पूरा दिखता है। नेह नानाति किंचन भी रटे हुए कहते हैं कि द्वैत प्रपंच पूरा दिखता है। ये सारे जगत दिखता है, वो मिथ्या कैसे है, इसको मिथ्या कहेंगे। रज्जु में सर्प मिथ्या कहते तो बाहर थोड़े देखने के बाद रज्जु को देख लिया, निश्चय हो गया सर्प मिथ्या है। क्योंकि यहाँ तो नेह नानाति किंचन सुनते बोलते देखते, बार बार देखते तो जैसे जैसे दिखता है। जो जैसे जो खट्टा लगता था कि वही खट्टा लग गया ना, मीठा हो जाएगा। जो जैसा लगता था जो जैसे दिखता है ऐसे दिखता है, कोई परिवर्तन नहीं। भाई भूख प्यास भी लगती है, नेह नानाति किंचन, मैं ब्रह्म, ये सब शब्दार्थ ज्ञान हो गया, किंतु ये विश्वास नहीं होता है मैं ब्रह्म कैसे। ब्रह्म व्यापक सारा जगत तो बनाने वाला, और हमको तो रोटी खाने के लिए क्षेत्र में जाना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, किसी द्वार में जाकर खड़े होकर नारायण हरि कहना पड़ेगा। संन्यास्य करके सब छोड़ दिया, सारे सब छोड़ कर आने के बाद फिर क्या भिक्षा करेगा, भिक्षा ही करना है। भोजन कहीं मिल जाते तो भिक्षा ही है। सब छोड़ने के बाद संन्यास हो गया तो अब कुछ ही नहीं, मांग कर खाना है, वही भिक्षा है। तो शब्द मांग कर खाना कौन से थोड़ा अलग लगता है, वही है। हाँ इतने है कहा गया, जा करके जब भोजन लोग बनाते बन गया, लोग खाए अग्नि धुआं निकलना बंद हो गया, उसके बाद जाकर भगवान का नाम सुना दो। भगवान का नाम नारायण हरे, भगवान को बुलाओ, बस उनका नाम सुना करके आना। हमको भोजन दे दो ये कहने का नहीं, रोटी दे दो कहने का नहीं, भूख लगती है ऐसा नहीं। एक बार नारायण हरे कह दिया, वो यदि कुछ उत्तर देते हैं तो फिर देखो प्रतिक्रिया दो, नहीं थोड़ी देर होकर फिर और एक नारायण हरे कह करके फिर थोड़ा देर कर फिर चले जाओ। ऐसे जाने पर कभी नारायण हरे कहते समय कोई भोजन दे देता है। भोजन देता है तो उसमें विभिन्न प्रकार भिक्षा करने का है। कोई तो बहुत ला कर देंगे तो उसमें थोड़ा सा लेंगे, मधुकरी बहुत नहीं लेंगे, इतने लेना है जैसे उनको भी कुछ अभाव नहीं हो। नहीं तो कोई दो पति पत्नी दो भोजन बनाए, महात्मा गया तो जो सब खा लेगा, इनको फिर दोबारा बनाना पड़ेगा। 4 व्यक्ति के लिए भोजन बनाए, कोई महात्मा गया तो 2-3 व्यक्ति का खा लेगा। एक बार भोजन करेगा और फिर दूसरे दिन भोजन करेंगे तो उसको 2-3 दिन का खा लिया। जो लोग सुबह खाए फिर दोपहर खाएंगे, शाम को खाएंगे, रात को खाएंगे, उनको थोड़े खाने से हो जाता है। 4 व्यक्ति के लिए जितने बनाए कोई महात्मा उसमें खा लेगा सो, तो फिर उनको दोबारा। इसलिए भोजन भिक्षा करते समय दूसरे को कष्ट भी नहीं हो, ये भी देखना होता है। तो ये अधिकार ये मांगते भिक्षा, तो भिक्षा करके मांग करके भोजन करते सब छोड़ करके। तो उनके कहाँ से था, हाँ मनन। तो ये अपने पास इस सामर्थ्य कुछ नहीं है, तो ब्रह्म जगत कारण है, मैं कैसे ब्रह्म हूँ, ये संशय होता है। श्रद्धा से मान लेते ठीक है, उपनिषद वाक्य है, गुरु आचार्य कहते वो तो ठीक है, फिर भी तो दिखता है तो ये तो प्रपंच ऐसे मिथ्या कैसे करेंगे। मिथ्या मिथ्या शब्द से कहते, किंतु मिथ्या शब्द का अर्थ नहीं होता है, साफ दिखता है मिथ्या कैसे। सोचते हैं कहीं बाद में कभी ज्ञान होगा तो आगे मिथ्या हो जाएगा, अभी तो सत्य है। नहीं तो है मिथ्या कहेंगे, किंतु वही मिथ्या के पीछे दौड़ता है तो कहाँ मिथ्या तो बुद्धि हुई। मिथ्या रजते मिथ्या तो बुद्धि होने के बाद सुते कर समझ लिया तो फिर उसको उठा करके लेगा नहीं। मिथ्या तो बुद्धि होने के बाद उठाता कोई, उठाए कर रखा है तो इतने इकट्ठी किया तो मिथ्या बुद्धि हो तो सोच फेंक देता है। किंतु यहाँ जगत मिथ्या मिथ्या, फिर उसके पीछे फिर इकट्ठी करो, बहुत इकट्ठे हो गया तो और इकट्ठी करो, ये बुद्धि होती।
इसलिए मनन करने के लिए चाहिए अंतःकरण शुद्ध होने पर, इसलिए थोड़ा युक्तिया संभावितत्वानुसंधानम मनन भवेत्। कैसे संभव है? युक्ति से विचार करना पड़ता है, तो मनन के लिए समर्थ होता है। तो मनन करेगा तो यथा श्रद्धते यथा मनुते, छांदोग्य में आया। श्रद्धा अधिक होने पर, श्रुति वाक्य गुरु वाक्य में श्रद्धा होने पर फिर मनन करेगा, अरे मनन करेगा तो ज्ञान होगा। इसलिए मनन मानवान भवति, मनन समर्थ होता है। तो नम इति उपासित ब्रह्म, नम इति उपासन, नमन नमन गुण वाला ब्रह्म ऐसे उपासना करें, उसका फल भी से हो जाएगा। नम्यन्ते प्रभिभवन्ति, इसके लिए सब झुक जाएंगे, सब नमस्कार अस्मै उपासित। यहाँ झुक जाएंगे, कोई नमस्कार स्वागत प्रणाम करेंगे, यह अर्थ नहीं। कामः नम्यन्ते, काम उसके लिए झुक जाएंगे, उसके पास आ जाएंगे सब। कामः इति काम्यन्ते इति कामः, कामना का विषय, इच्छा का विषय, इच्छा विषय भोग्य है, भोग्या विषय उपासित नमन्ते, प्राप्त हो जाते हैं, जो भोग्य विषय उसको प्राप्त हो जाता है। तद ब्रह्म उपासित, ब्रह्म से उपासना के, ब्रह्म परिवृढ़तम व्यापक है, परिवृढ़तम प्रभुतम, प्रभु परिवृढ़, प्रभुतमम नहीं, प्रभुतमम ठीक है। प्रभु परिवृढ़, प्रभु के अर्थ में परिवृढ़ है, परिवृढ़तम का अर्थ प्रभुतम, प्रभु के आगे तम, प्रभुतम, प्रभुतमम इत्यर्थ, प्रभुत नहीं, प्रभुतमम। प्रभु अर्थ में परिवृढ़ बना, परिवृढ़तम में परिवृढ़ के आगे तम, तो प्रभु के आगे तम लो, प्रभुतम श्रेष्ठ है सबसे। ऐसे उपासना करे, ब्रह्मवान होते वैसे श्रेष्ठ गुण वाला हो जाता है। तद ब्रह्मण परिमर इति उपासित, ब्रह्मण परिमर, परिमर किस प्रकार है? परिम्रियन्ते अस्मिन् पंचदेवता, 5 देवता इसमें लीन हो जाते हैं, मर जाते हैं। विद्युत, वृष्टि, चंद्रमा, आदित्य, अग्नि, ये 5 देवता इसी ब्रह्म में से एक लीन हो जाते हैं। ऐसे इसको परिमर शब्द है, परिम्रियन्ते इति परिमर, जिसमें सब ये 5 देवता जिसमें लीन हो जाते हैं। अतो वायु परिमर, वायु को परिमर का, संवर्ग उपासना में वायुर्भाव संवर्ग, ये सब उसमें वायु में लीन हो जाते हैं। परिमर हुआ तो इसी प्रकार परिमर इति उपासित ब्रह्म को, तर परिमर ये वायु से ब्रह्म ही है। स से एवं अयम वायुर, और वायु को ऐसे आकाश से अनन्य, जो वायु है परिमर, सारे भूत उसमें लीन हो जाते हैं। वायु आकाश का कार्य होने का ना, वायु आकाश से अनन्य, कार्य कारण से अभिन्न है। इति आकाश, वायु शब्द से आकाश लेकर के आकाश ब्रह्मण परिमर, आकाशी ब्रह्म का परिमर हो गया। तम आकाशम वायुआत्मान ब्रह्मण परिमर उपासित, जो आकाश रूप है, वायु रूप है, वायु का कारण होने से वायु रूप हो गया, उसी आकाश का ब्रह्मण परिमर से उपासना करे तो फल होगा। परियनम एवं विदम प्रतिस्पर्धिन, ऐसे उपासक के प्रति प्रतिस्पर्धा करने वाले, जो उसके द्वेष करने वाले, द्विषंत, अद्विषंतोपि सपत्नाय तो भवन्ति अतो द्विषेष्यन्ते द्विषंत सपत्ना। सपत्न शत्रु है कि सारे शत्रु द्वेष करते, ऐसा नहीं, द्वेष करने वाले ही होते, द्वेष नहीं करने वाले भी शत्रु है, क्योंकि द्वेष नहीं करते। अद्विषंतोपि सपत्नाय तो भवन्ति, सपत्न का तो शत्रु है, अत विशेष्यन्ते द्विषंत सपत्ना थी, द्वेष करने वाले सपत्न, तो द्विषंत सपत्ना। अब यहाँ भ्रातृव्य शब्द नहीं आया, द्विषंत सपत्ना शत्रु है। यह एनम द्विषंत सपत्ना ते परिम्रियन्ते, द्वेष करने वाले जो शत्रु है मरण परिम्रियन्ते कहते हैं प्राणान जहति, मर जाते हैं। यहाँ हो गया, यहाँ तो परियणम म्रियन्ते द्विषंत सपत्ना,
आगे परि अप्रिया भ्रातृव्या, वो भी मर जाते हैं। परि अप्रिय भ्रातृव्या, ये पहले द्विषंत हो गया, ये अप्रिय, ये द्वेष नहीं करने पर भी अप्रिय है तो भी वो भी नष्ट हो जाएंगे। इसके लिए आगे भाष्य में किंच ये च अप्रिया, जो इसके अप्रिय, अस्य भ्रातृव्या अद्विषंतो भी, जो भ्रातृव्य द्वेष नहीं करने वाले भी, तेज पहले द्वेष करने वाले बता दिया, ये द्वेष नहीं करने वाले भी परिम्रियन्ते, इसलिए पहले जो सपत्र उसके लिए भ्रातृव्या। तो 2 नंबर टिप्पणी में दिया भ्रातृव्या शत्रव व्यंत सपत्नीति सूत्रात्। भ्रातु अर्थ है सूत्र, तो यहाँ से भ्राता शब्द से व्यन होता है, भ्रातु व्यन सपत्नीति सूत्रात्, सूत्र है व्यंत सपत्नी, भ्रातुर्व्यच्च इसे सूत्र है, और दूसरा सूत्र व्यंत सपत्नी, शत्रु के अर्थ में व्यन प्रत्यय हुआ, भ्रातृ शब्द से हुआ, प्रकृति प्रत्यय समुदाय भ्रातृव्य से शत्रु। भ्रातृव्य भ्राता के पुत्र के लिए भी बनेगा, भ्रातुर्व्यच्च भ्रातृव्य बनेगा, और भ्रातृव्य शब्द जो व्यन प्रत्यांत है वो शत्रु के अर्थ में, इसलिए यहाँ भ्राता के पुत्र ही अर्थ नहीं, शत्रु। किंच अप्रिया से भ्रातृव्य अधिशंतो भी तेज परिमयते, भी मर जाते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।